नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं कमलेश हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। मूल निवासी विद्यार्थी संघ द्वारा मूल निवासी विद्यार्थी संसद 28 एवं 29 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टेडियम, नागसेना वन परिसर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले, संभाग एवं प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीश प्रजापति जी से बात करते हैं और जानते हैं मूल निवासी विद्यार्थी संसद के बारे में। मूल निवासी विद्यार्थी संसद, तो ये जैसे पहले से संगठन जब विद्यार्थियों की एबीपी एनएसयूआई संगठन है, तो मूल निवासी विद्यार्थी बनाने की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जो अभी राष्ट्रीय स्तर के संगठन है एनएसयूआई एबीवीपी, वो एक पार्टी विशेष के संगठन है। जैसे पार्टी के होने के कारण वो पार्टी के दिशा निर्देशों पे, गाइडलाइन पे काम करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एनएसयूआई एबीवीपी ये फूले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत कार्य करने वाली संगठन नहीं है। इसलिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर फूले अम्बेडकरी विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए, डॉक्टर अम्बेडकर को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को अपना आदर्श मानते हुए, हमने पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति तथा धार्मिक अल्पसंख्यक बच्चों, विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासी विद्यार्थी संघ का गठन किया गया है। ये सर प्रदेश के महाविद्यालय विश्वविद्यालय कैंपस में मूल निवासी विद्यार्थी संघ के 25 चस्पे दिखाई दे रहे हैं, तो और ये क्या है? हाँ, वो आपको प्रदेश के या देश के भिन्न भिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मूल निवासी विद्यार्थी संसद के पोस्टर, पंपलेट्स दिखाई दे रहे होंगे उनके कैंपस में और अन्य जगहों पे। तो ये हमारा जो पर्चा छपा हुआ है वहाँ चिपके हुए हैं। तो हम मूल निवासी विद्यार्थी संसद का आयोजन अंबेडकर स्टेडियम में, नागसेन वन परिसर, औरंगाबाद में कर रहे हैं। और ये जो हमारा विद्यार्थी संसद का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम विगत कुछ वर्षों से हम लोगों ने जिला स्तर, राज्य स्तर पर किया था। और ये हमारा पहला राष्ट्रीय स्तरीय मूल निवासी विद्यार्थी संसद का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में देश के तमाम विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पे चर्चा की जाएगी। और चर्चा के पश्चात जो थीम निकल के आएगी, उसको हम माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष कलेक्टर महोदय के ज्ञापन से उसको प्रेषित करेंगे, जिससे उसमें जो उनकी समस्याएं हैं उनको तत्काल निराकरण किया जा सके। सर, ये मूल निवासी विद्यार्थी संसद कब से कब तक है और कहाँ आयोजित हो रहा है? मूल निवासी विद्यार्थी संसद का प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम, नागसेन वन परिसर, औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद में डॉक्टर अंबेडकर ने मिलिंद कॉलेज की स्थापना करी थी। तो हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श मानते हुए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने तमाम असुविधाओं को झेल कर या समस्याओं से अपने आप को झेलते हुए उन्होंने जो आज विश्व में मुकाम हासिल किया है विद्यार्थी के तौर पर, वो केवल देश में नहीं, विश्व के 204 देशों में एक सूरज की तरह चमक रहे हैं। इसलिए हम उन्हें आदर्श मानते हैं। और उन्होंने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का सिद्धांत दिया है, उसको भी हम आदर्श मान रहे हैं। सर, ये मूल निवासी और ये जो हमारा विद्यार्थी संसद का प्रोग्राम है, ये हमारा 4 सेशन में है। तो 28 और 29 को कार्यक्रम हमारा हो रहा है। और इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम उद्घाटन सत्र से या उद्घोष कार्यक्रम से कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो उद्घाटक हैं, माननीय डॉक्टर ए रमैया साहब हैं, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में हैं। और इसके बाद हमारा दूसरा सत्र चलेगा, विद्यार्थी संसद सत्र। इस विद्यार्थी संसद सत्र में के तमाम प्रस्तावित मुद्दे हैं जो भिन्न भिन्न राज्यों से हैं। हमारे राज्य इकाइयों ने, जो जिला इकाइयों ने जो विषय में डिजाइन किए हैं या सुझाए हैं, इनमें से कुछ मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक देश एक शिक्षा,
भारत में धर्म आधारित राज्य एक राष्ट्र विघातक विचार है। और जो ये बढ़ते भर्ती घोटाले हैं और नियुक्तियों में विलंब हो रहा है, छात्रवृत्ति में अनियमितता है, और जो हमारे मूल निवासी विद्यार्थी हैं उनके साथ जो इन शैक्षणिक संस्थानों में जो असुरक्षा का माहौल है, इसे भी हमने विषय में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सर, ये मूल निवासी संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे अपील करूंगा कि जैसे हमारा 29 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रैली, जो हमारे उधर मुद्दों पे चर्चा के बाद जो चीजें निकलेंगी उसको हमें कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को जो ज्ञापन प्रेषित करेंगे। तो यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रैली का हमने नाम दिया है। और मैं विद्यार्थियों से ये अपील करता हूं कि हमारे विद्यार्थी भारतीय संविधान को जाने, माने और उसके हिसाब से अपना कार्य करें, क्योंकि जब जानेंगे तभी मानेंगे। आज भारतीय समाज में एक ऐसा ये बढ़ते भर्ती घोटाले हैं और नियुक्तियों में विलंब हो रहा है, छात्रवृत्ति में अनियमितता है, और जो हमारे मूल निवासी विद्यार्थी हैं उनके साथ जो इन शैक्षणिक संस्थानों में जो असुरक्षा का माहौल है, इसे भी हमने विषय में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सर, ये मूल निवासी संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे अपील करूंगा कि जैसे हमारा 29 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रैली, जो हमारे उधर मुद्दों पे चर्चा के बाद जो चीजें निकलेंगी उसको हमें कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को जो ज्ञापन प्रेषित करेंगे। तो यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रैली का हमने नाम दिया है। और मैं विद्यार्थियों से ये अपील करता हूं कि हमारे विद्यार्थी भारतीय संविधान को जाने, माने और उसके हिसाब से अपना कार्य करें, क्योंकि जब जानेंगे तभी मानेंगे। आज भारतीय समाज में एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जो बहुत ही समस्याओं से ग्रसित है। और ये जो तबका है इसमें इसके साथ ना सामाजिक न्याय हुआ है, ना आर्थिक न्याय हुआ है, ना जाति का उन्मूलन हुआ है, ना वर्ण का उन्मूलन हुआ है। जैसे आपको विदित है कि भारत के संविधान को, विधान को बनाने वाले लोगों ने एक सपना देखा था, और उन्होंने इस वर्ण और जाति विहीन समाज का सपना देखा और हमारे लिए वसीयत बनाई कि हम भारत के लोग रहेंगे, जाति धर्म में बटे लोग नहीं रहेंगे, वर्ण में बटे लोग नहीं रहेंगे। और जब हम भारत के लोग बन जाएंगे तो ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, भेदभाव है, अस्पृश्यता है, इसका उन्मूलन हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने देखा कि हमारे लोगों के साथ सामाजिक जब एकता स्थापित हो जाएगी तो उनके साथ आर्थिक न्याय होना चाहिए, उन्हें सेवाओं में, भारत के प्राकृतिक संसाधनों में बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने राजनीतिक न्याय का जो सपना देखा और उन्होंने एक वसीयत दी भारतीय संविधान के माध्यम से। हम विद्यार्थियों को यही मैसेज करेंगे कि यदि हम संविधान को जानेंगे तो हमें हमारे हक अधिकार मिलेंगे। और जो हमारा ये मूल निवासी विद्यार्थी संघ है, जैसे आपको बैनर में दिख रहा होगा कि हम ये तमाम देश के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में छोटे छोटे प्रोग्राम, सेमिनार, गोष्ठियों टाइप से कर रहे हैं संविधान नौजवान सभा के माध्यम से। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे अपील करूंगा कि जैसे हमारा 29 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रैली, जो हमारे उधर मुद्दों पे चर्चा के बाद जो चीजें निकलेंगी उसको हमें कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को जो ज्ञापन प्रेषित करेंगे। तो यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रैली का हमने नाम दिया है। और मैं विद्यार्थियों से ये अपील करता हूं कि हमारे विद्यार्थी भारतीय संविधान को जाने, माने और उसके हिसाब से अपना कार्य करें। आप हमारे इंटरव्यू के लिए आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मूल निवासी विद्यार्थी संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, सदस्यों से अपील करूंगा कि आपका जो न्यूज चैनल है तत्काल संदेश, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप हमारा इंटरव्यू लिए मूल निवासी विद्यार्थी संसद के प्रोग्राम के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, तत्काल संदेश में जुड़ने के लिए आप